वेलकम टू स्काई कोचिंग क्लासेस। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नाउन, जिसे हिंदी में आपको संज्ञा भी कहा जाता है। ठीक है, सो नाउन के बारे में हम जानेंगे कि नाउन होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने है वो है व्हाट इज नाउन। देखते हैं नाउन क्या होता है। सो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग। किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी जानवर यानी एनिमल का नाम, और कोई वस्तु, कोई चीज, उसका नाम, या फिर किसी फीलिंग का नाम, इन सब के नाम को नाउन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले पर्सन की। पर्सन जिसे हिंदी में व्यक्ति भी कहा जाता है। तो पर्सन कोई भी हो सकता है, मैं, आप, कोई और व्यक्ति, सब पर्सन है। चाहे कोई रमेश, टीचर, डॉक्टर, पुलिस। यहाँ पे जो हमारे सामने जो एग्जाम्पल हैं, ये सारे के सारे व्यक्ति हैं, पर्सन है। ठीक है, फिर जो हमारा पॉइंट है वो हमारा प्लेस। प्लेस का अर्थ होता है स्थान यानी कोई जगह। ठीक है, तो नाउन के अंदर किसी भी जगह का नाम, मान लीजिए चाहे वो किसी स्कूल का नाम हो, या फिर किसी पार्क का नाम हो, या फिर किसी शहर का नाम। ठीक है, किसी जगह का नाम भी नाउन के अंदर शामिल किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक स्कूल का नाम है, यहाँ पे एक पार्क का नाम लिखा हुआ है, और ये एक शहर है यानी दिल्ली शहर है। ठीक है, सो दो चीज हमने पढ़ी, एक तो पर्सन, पर्सन यानी किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, और दूसरा प्लेस। इन दोनों का नाम नाउन कहलाएगा। चलते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे। सो तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा एनिमल। ठीक है, सो किसी भी एनिमल का नाम आपका नाउन के अंदर शामिल किया जाता है। जैसे आपका ये कौन सा एनिमल है, डॉग, ये आपका काउ, और ये कैट। ठीक है, सो कोई भी एनिमल होगा यानी कोई भी जानवर होगा, उसके नाम को नाउन में शामिल किया जाता है। चौथी जो चीज है वो आपका है थिंग। थिंग का मतलब होता है वस्तु। ठीक है, कोई भी वस्तु हो उसको हम नाउन के अंदर शामिल करेंगे। जैसे आपके सामने देख सकते हैं, ये बुक है, तो बुक भी नाउन होती है। पेन, पेन भी नाउन है। चेयर, चेयर भी नाउन। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी माना जाता है वो आपका है फीलिंग्स। फीलिंग्स का मतलब होता है भावनाएं। फीलिंग्स बेसिकली क्या चीज होती है? अ फीलिंग इज अ समथिंग दैट वी कैन फील बट कैन नॉट सी। फीलिंग वो चीज होती है जिन्हें हम केवल फील कर सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं, उनको हम देख नहीं सकते। ठीक है, जैसे सैडनेस, फियर, लव और हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब खुशी, लव प्यार, सैडनेस दुख, फियर डर। ये सब चीजें आप केवल महसूस करके इसको पहचान सकते हैं। ये किसी के ऊपर देखा नहीं जा सकता। जैसे बोलो लव यानी प्यार, प्यार को आप देख नहीं सकते कि प्यार क्या है ना। बेसिकली आप जो देखते हुए एक व्यक्ति के एक्सप्रेशंस होते हैं, उसके हाव भाव होते हैं, लेकिन ये जो मेन चीजें हैं, मेन फीलिंग्स हैं, उनको आप देख नहीं सकते, इनको केवल महसूस किया जाता है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ नाउन की, कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली नाउन पांच तरीके के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का कोई पर्टिकुलर नाम होना। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चार लड़के खड़े हुए हैं। ठीक है, मैं बोला ओए लड़के यहाँ पे आ, तो मुझे नहीं पता मैं किस लड़के की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं नाम लेके बोलूँ सुरेश या फिर रमेश यहाँ पे आ, तो मेरे को पर्टिकुलरली पता चल जाएगा। ठीक है, तो किसी व्यक्ति का जो नाम होगा वो आपका नाउन में, प्रॉपर नाउन के अंदर शामिल होगा, क्योंकि उसके अंदर उसका एक प्रॉपर नाम है। ठीक है, जैसे बोला कि यह शहर बहुत गंदा है, या फिर यह शहर बहुत अच्छा है, तो मैं किस शहर की बात कर रहा हूँ नहीं पता। ठीक है, लेकिन अगर मैं नाम लेके बोलूँ कि दिल्ली शहर बहुत अच्छा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये कि किस कौन से शहर की बात हो रही है। ठीक है, तो उसको प्रॉपर नाउन के अंदर शामिल किया जाता है। मैंने मान लीजिए यहाँ पे तीन स्टूडेंट बैठे हैं, और उन बच्चों से मैंने बोला कि बच्चों जाओ और बुक लेके आओ। अब एक कंफ्यूजन दिमाग में पैदा होगी कि कौन सी बुक। लेकिन अगर मैं बोलूँ हिंदी की बुक, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, वो केवल हिंदी की बुक ही निकाल कर लेकर आएंगे। ठीक है, तो ऐसी चीजें जिनके अंदर हमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होती। आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसे याद करना है। आप ऐसे याद कर लीजिए कि ऐसी चीजें जिनके अंदर हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाती है। ठीक है, चलते हैं हम कॉमन नाउन की तरफ। सो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का हमें नाम से पता चल रहा है ये बहुत आम चीजें हैं। आम चीजें मतलब देखते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ जर्नल, पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे मैंने एग्जांपल आपको पहले दिया था, बॉय, सिटी, बुक। ठीक है, सो बॉय मैंने कहा लड़के यहाँ पे आ, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन किसके अंदर होती है? कॉमन नाउन के अंदर होती है। ठीक है, तो शब्दों को सुनकर जब आपको कंफ्यूजन महसूस हो, तो ये कॉमन नाउन है। और कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल दिमाग क्लियर हो कि हाँ आप हमें हमें पता है कि किसकी बात हो रही है, तो वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉपर नाम है उसका। ठीक है, जब प्रॉपर नाम हो तो प्रॉपर नाउन, और जब नाम ही ना है तो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कलेक्टिव नाउन। देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या है।
कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल और थिंग। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स और ग्रुप ऑफ थिंग्स, इन्हीं के ग्रुप को जो नाम दिया गया है उसी को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कैसे? देखिए, जब बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ इकट्ठे होते हैं तो हम उन्हें क्या नाम देते हैं? हम उन्हें बोलते हैं टीम, है ना? तो टीम क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। बहुत सारे स्टूडेंट अगर बैठे हैं एक जगह पे तो हम क्या बोलेंगे? क्या ये एक क्लास है? ठीक है। हम बोलेंगे बहुत सारे सैनिक जा रहे हैं, बहुत सारे सोल्जर्स जा रहे हैं, और वो उन बहुत सारे सोल्जर्स को अगर एक वर्ड में बुलाना हो तो क्या बोलेंगे हम? आर्मी। ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जिन्हें सुनकर हमें बहुत सारे लोगों को पता चलता हो, जैसे टीम, टीम कभी किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती, किसी एक पर्सन से नहीं बनती। क्लास, क्लास कभी एक स्टूडेंट से नहीं बनेगी। और आर्मी, आर्मी कभी किसी एक सोल्जर से नहीं बनेगी। ठीक है। तो जब भी हमें ऐसे वर्ड्स जिनको सुनकर पता चले कि किसी ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो आपका वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है, किसी ग्रुप की बात हो रही हो तो। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, फीलिंग, आइडिया दैट वी कैन नॉट सी और टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली वो नाउन होते हैं जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, हम उनको सी यानी देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। जैसे खुशी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को केवल महसूस किया जा सकता है। किसी की ईमानदारी, तो ईमानदार ये केवल उसको अंदर से महसूस किया जा सकता है कि वो व्यक्ति ईमानदार है या नहीं। ईमानदारी किसी के मुख चेहरे पे नहीं होती कि वो ईमानदार व्यक्ति है, अंदर से पता चलता है हमको। और डर भी कुछ इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो वो चीजें जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगी। इनको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही इनको हम कभी टच कर सकते हैं। आपका लास्ट पॉइंट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? और मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। इसके अंदर उन मटेरियल्स का नाम यूज होता है, फिर उन सब्सटेंस यानी उन चीजों का नाम यूज होता है जिनसे कुछ मेड किया जाता है, यानी जिनसे कुछ बनाया जाता है। जैसे लकड़ी, लकड़ी से कुछ ना कुछ तो बनता ही है, फर्नीचर बनता है, बहुत सारी चीजें बनती हैं। गोल्ड, गोल्ड से ज्वेलरी बनती है। आयरन, आयरन से बहुत सारे औजार बनते हैं, बहुत सारे टूल्स बनते हैं, है ना? तो ये मटेरियल्स हैं सारे के सारे। और अब एक चीज और याद रखिएगा, मटेरियल्स के अंदर लिक्विड्स को भी ऐड किया जाता है। ठीक है, लिक्विड जैसे हो गया आपका वाटर, ठीक है, ऑयल, ठीक है, और आपका कोई जूस, यानी कोई गीली चीज है, लिक्विड बेसिकली, इन सबको आपका मटेरियल नाउन के अंदर भी ऐड किया जाता है। ठीक, तो ये आपके नाउन की डेफिनेशन थी और उसके कुछ टाइप्स थे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नाउन को या फिर नाउन के टाइप्स को समझने में अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, वहाँ पे आप आके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।